First, we'll see some again formula from the last heading, wave characteristics. These are the formulas that we have seen in last lecture. फ्रीक्वेंसी 1/t, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमने देखे थे वेव कैरेक्टरिस्टिक्स में. Two numerical based on last lecture and the formula which are written on the board. Definitely you have to find out everything in SI unit. So कुछ अलग units में भी दे रखा है. Use the formula in SI unit. हाँ मुक्ति आंसर आया. श्रेया सर सॉल्व कर रहा हूँ.
चलो देखते हैं, क्रॉस चेक करना आंसर। आई एम सॉल्विंग ऑन द बोर्ड। फाइंड वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर। सबसे पहले हम वेव नंबर निकालते हैं 1 by lambda for the first example. Convert nanometer into SI unit. हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सर 10⁻⁹ इज कांस्टेंट ना? नहीं समझा, क्या बोलना चाह रहे हो? सर 10⁻⁹ इज कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट तो है ही सही, मतलब स्टिल आई एम नॉट गेटिंग। मैं बोलता हूँ फिर तुम पूछना। 300 nanometer, 1 nanometer is 10 to the power minus 9 meter. So 300 as it is, nanometer की जगह लिखा है 10 to the power minus 9 meter. So ये जो लिखा गया है nanometer to meter conversion। अब कांस्टेंट यदि हम एक नंबर बोल रहे हैं, कोई भी नंबर बोले हम 0 से इंफिनिटी या माइनस से इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, दैट इज कांस्टेंट। बट मुझे उसका इससे लिंक कुछ ऐसा नहीं है क्लियर। यहाँ पर नैनोमीटर से मीटर कन्वर्जन है, ये मैंने किया है। इज दैट ओके नाउ? Yes. So 1/3 minus 9 plus 2 minus 7, that becomes plus 7. So 10 कर दो इसे, 10/3, 10 to the power 6, 3.33, 10 to the power 6 unit meter inverse. 1/meter, meter inverse. Is that okay? सर फिर से समझाओ ना, नहीं समझा। समझाता हूँ। वेव नंबर का फॉर्मूला बताओ। चल मुझे पहले, सबसे पहले बताओ वेव नंबर का फॉर्मूला क्या है? 1/λ। 1/λ। चलो लेमडा का वैल्यू कितना दिया है बोलो। सर वो 3 into 10⁻⁻11 कर सकते हैं क्या? एक मिनट, मीटर को कन्वर्ट करते वक्त। मैं एक स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ और भी थोड़ा सा डिटेल में चले जाता हूँ। क्या वेवलेंथ कितना दिया है? 300 नैनोमीटर। यस सर। क्या अर्जुन हमें आंसर एसआई यूनिट में निकालना है? यदि एसआई यूनिट में निकालना है तो नैनोमीटर को एसआई यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज दैट ओके? यस सर। क्या लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था क्या नैनोमीटर से मीटर कन्वर्जन कुछ ऐसा होता है? 1 nanometer is 10 to the power minus 9 meter. ये भी समझ गया सर। 10 to the power minus 9 plus 2 minus 9, ये दो जीरो है, 10 to the power plus 2. So 10 to the power plus 2, 10 to the power minus 9, तो कितना आएगा ये? क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 into 10 to the power minus 7? ओके समझ गया सर। -7 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? +7. So +6 and +1 दो सेपरेट कर दिए, ठीक है? ओके सर। C का वैल्यू SI यूनिट में, वेवलेंथ in SI unit 300 nanometer. This meter 300 into 10 to the power minus 9 meter. Everything in SI unit. Yeah. So answer SI unit में आएगा hertz में। 3/3 1 हो गया, +2 minus 9 -7 which becomes +7, 10 to the power 8 ऊपर ऑलरेडी था +7, नीचे से आ गया कितने hertz। फिर ये स्टेप एक बार फिर समझाओ। चलो फिर से समझा देता हूं मैं इसे। Is that okay? जितना बोर्ड पे अभी लिखा है क्या उतना क्लियर है हमें? क्या इतना क्लियर है? जैसा यहाँ पे किया था ये एग्जैक्टली वैसा ही आ गया है, राइट? 3/3 1 10 to the power 8 ऊपर, नीचे -7 ऊपर जाएगा तो +7।
Is that okay now? Yes, sir. Hertz बोल लो, second inverse बोल लो, cycle per second बोल लो, all are units of frequency. Riya, Swaraj, Aditi, Arpit, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Again देखो, we are in the starting phase of our preparation. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ 2-3 वीक ही हुए. So starting में if you are getting any calculation problem, जो भी मैंने calculation का डिटेल में बताया ना, यदि यही calculation तुम मुझसे 1 महीने बाद पूछोगे तो शायद डांट खा लो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है हमारी, तो ये कैलकुलेशन स्टार्टिंग में तुम भी जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम आ सकती है. बट बहुत बार हमें इस टाइप के कैलकुलेशन का यूज करना है इन द होल सिलेबस, तो यू हैव टू बी यूज्ड टू ऑफ सच काइंड ऑफ कैलकुलेशन. और कब यूज होगे? जब तुम वो प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस खुद से करो. सो इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, व्हाई 2 + 2 रिटर्न इज 4, यू कैन आस्क मी. क्लियर? बट अगेन जो बेसिक से हम आगे बढ़ जाएंगे, आपसे 2 महीने बाद 1 महीने बाद तुम ये पूछोगे तो मैं डेफिनेटली मैं एक्सपेक्ट करूंगा फिर तुमने 2 महीने में क्या किया. तो मेरा एक्सपेक्टेशन होगा तुमने 2 महीने पढ़ाई की, सुना है, समझा है, फिर तुम वो चीज पूछो जो मैंने डे 1 डे 2 पे बताई, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तुम्हारे लिए. और तुम्हें जितना भी कुछ कैलकुलेशन में डाउट आता है, फोकस करो, समझो, नहीं समझ में आता है पूछो वापस. क्लियर? और अच्छा, जब मैं समझाता हूँ 80% तुम्हें भी पता चलेगा, फील करोगे 80-90% सब समझ में आ जाता है. पर घर पे हम जब प्रैक्टिस करते हैं तब पता लगता है कि रियल प्रॉब्लम होता है, तो हमें फील होता है कि अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा कैसे आगे सोल्व. मेरी वॉइस लेग हो रही है क्या? नो सर. Sir, no. ठीक. See, 330 kilo cycle per second. Kilo means 1000, kilograms 1000 grams. जहां भी हम किलो वर्ड यूज करते हैं दैट मींस 1000. तो साइकिल पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? इनटू 1000. सो एसआई यूनिट सीपीएस साइकिल पर सेकंड 330 into 10 to the power 3 साइकिल पर सेकंड. किलो को साइकिल पर सेकंड में कन्वर्ट किया है. तुमसे बोला गया गो एंड टेक हाफ केजी ऑफ समथिंग. हाफ केजी ऑफ क्या लाओगे तुम? चलो हाफ केजी ऑफ गोल्ड. क्लियर? सो हाफ केजी ऑफ गोल्ड और 500 ग्राम ऑफ गोल्ड, बोथ आर सेम थिंग. किसका मल्टीप्लाई किया हमने 0.5 में? 1000 का. सो किलोग्राम से जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे 1000, किलो से साइकिल पर सेकंड से साइकिल पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 1000. सब कुछ ऐसा यूनिट में आ गया. 3 into, चलो इसको मैं थोड़ा सा 330 ले लेता हूँ. 333 ऊपर 10 to the power 6 10 to the power 4. 33 किया इसको 10 to the power 1 plus 3 10 to the power 4. इसे 300 किया 10 to the power 6. इसको यदि मैं रफली सॉल्व करूंगा तो 333 into 9 297 अप्रोक्सीमेटली 900 आ जाएगा. थोड़ा सा क्लोज मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है. एग्जैक्टली मैं बताऊंगा 33 into 9 होता है 297. तो ऊपर 297 होता तो ये एग्जैक्टली मैच करता. 300 है क्लोज टू 300, क्लोज टू 900.
सर 10⁻³ से मल्टीप्लाई क्यों किया? सुना ना तुमने वो किलोग्राम और ग्राम वाला एग्जांपल, गोल्ड वाला? किलो साइकिल पर सेकंड, SI unit of frequency, cycle per second. We had seen 4 units, SI units of frequency: cycle per second, revolution per second, hertz, second inverse. So all 4 are same. यहाँ पे किलो साइकिल पर सेकंड दे रखा है, मुझे SI यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलो इज 1000 साइकिल पर सेकंड, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्या अभी क्लियर है? यस सर। Yes. सर मेरा आंसर 909 आ रहा है सर। हाँ ठीक है, वो मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है। ओके सर। मैंने बोला ना वो अप्रोक्सीमेट लिया है, अप्रोक्सीमेशन लिया है। होप कॉपी कर लिया होगा, चले हम आगे। Yes, sir. Yes, sir. Electromagnetic radiations, the radiations coming from the sun, they are called electromagnetic radiations, and they consist of various wavelengths, radiations like microwaves, visible radiation and all. हमें उनका एक रफ आइडिया होना चाहिए किसका वेवलेंथ किस ऑर्डर में है। क्लियर? Order of wavelength of electromagnetic radiation. Cosmic rays, gamma rays, X-rays, UV radiation, visible, infrared, इसके बाद microwaves and radio waves. इस ऑर्डर में वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, एंड एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। सबसे ज्यादा एनर्जेटिक ये होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, मिनिमम वेवलेंथ,
maximum wavelength, minimum frequency, minimum energy. सबसे ज्यादा एनर्जेटिक है कॉस्मिक रेज, सबसे कम एनर्जेटिक होगी रेडियो वेव्स. Is that okay? Sir, what you have written after visible? Okay, Infrared. okay, sir. Infrared. Gamma, X-rays, UV rays, visible, infrared, microwaves, radio waves. Excuse me, sir. सुनो बोलो. So can you repeat the part where you said that the cosmic rays have maximum energy and Even I have written here, cosmic rays has minimum wavelength, maximum frequency and maximum energy. यहाँ पे लिखा है, इसमें लिखा है minimum wavelength, sorry, maximum wavelength, minimum frequency, minimum energy. Is that okay? yes, sir. Thank you. For visible, their wavelength starts from 3800 angstrom and they end at 7600 angstrom. Maximum wavelength, red radiation, red light, and the minimum wavelength will be there for violet light, violet color. Wavelength increase हो रही है, frequency और energy decrease होगी. Vibgyor. चलो होमवर्क डिस्कस कर लिया जाए, राइट? How many of you have done homework? Raise your hand fast. मुझे काउंट करना है नंबर. मैक्सिमम बच्चों ने हैंड रेज किए हैं, बट स्टिल आई थिंक 17-18 स्टूडेंट हैव नॉट डन दिस होमवर्क. आयशा क्यों नहीं किया होमवर्क? अनीता, स्वानंदी, अन्विश, okay. First DPP1. DPP1 में chat box में लिखता हूँ, then you need to type your doubts of DPP1. 2 DPPs are given in homework. Type doubts of DPP1 fast. Question number 1 to 10.
Okay. मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ क्वेश्चन ताकि तुम भी देख पाओ एट द सेम टाइम जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। Is it visible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 5 अर्जुन का था और भी कुछ बच्चों का था, प्रार्थना का। क्वेश्चन नंबर 5 do not write anything on screen. प्रोजेक्ट क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, क्यों लिख रहे हो स्क्रीन पर? Okay. Question number 5. Which of the following is an arrangement of increasing value of charge by mass? क्या हमने अल्फा पार्टिकल को डिफाइन किया? अल्फा पार्टिकल को डिफाइन किया था नहीं किया था? Yes, sir. नहीं किया था। चलो मैं भी कर देता हूँ और फिर इसका सॉल्यूशन बताता हूँ अल्फा पार्टिकल को डिफाइन करने के बाद। Electrons. सर बताया था ना उसका रिलेटिव मास चार्ज। Only four of electrons of atom. अल्फा पार्टिकल बेसिकली इट हैज 2 चार्ज एंड 4 यूनिट मास। हमें अल्फा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अरेंज करना है मैग्नीट्यूड चार्ज बाय मास का। सो इलेक्ट्रॉन चार्ज मास चार्ज बाय मास। चार्ज इलेक्ट्रॉन का -1, मास 1/187, मैग्नीट्यूड मैंने मोड लिखा है बिकॉज मैग्नीट्यूड इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो चार्ज अपॉन मास आ गया 1837, प्रोटॉन 1 1 1/1 1, न्यूट्रॉन चार्ज 0, मास 1 0 अपॉन समथिंग इज 0, अल्फा पार्टिकल चार्ज 2, मास 4 2/4 1/2। सबसे कम है न्यूट्रॉन का, फिर अल्फा पार्टिकल, देन प्रोटॉन, देन द मैक्सिमम फॉर इलेक्ट्रॉन। क्या कोई ऑप्शन ऐसा दे रखा है हमें? Is it Excuse me, okay? Yes. sir, they have mentioned the magnitude in that question. So electron will take negative sign, no? They have mentioned with respect to magnitude. With respect to magnitude only. So magnitude means you don't need to consider sign. Right? Yes, sir. Thank you, sir. Question number 3 and 4. Question number 3. If an atom of an element Y contains equal number of protons and neutrons, मैं third question कर रहा हूँ.
equal number of protons and neutrons and electrons, and its atomic number is Z, mass number is A, are related to this. Okay? Then the total number of nucleons. The word nucleons means protons plus neutrons which present inside the nucleus. यदि नहीं पता है तो लिख लो. Nucleons means protons plus neutrons. Clear? जो भी nucleus के अंदर present होते हैं protons plus neutrons, collectively they are called nucleons. I think अब हो जाएगा ये question. Third question 3a plus 2a plus 3z. सर आपका बोर्ड पे स्विच नहीं हो रहा है सर. नहीं हो रहा है स्विच, तो फिर मैं नहीं सर. शेयरिंग ऑप्शन हटा देता हूँ. ठीक है, तुम्हारे पास क्वेश्चन ऑलरेडी है, फिर तुम उसमें से देख लो, और मेरे पास बुक है, मैं इसमें से देख लेता हूँ. ये डीपीपी है, इतना काफी ठीक होता है. इसमें रफली 60 डीपीपी फिजिकल, 60 ऑर्गेनिक, 120 डीपीपीज हैं, और ये तुम कलेक्ट कर पाओगे ओनली आफ्टर द लॉकडाउन. उसके पहले तो पॉसिबल नहीं है, और शायद कल से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है नासिक में फॉर द 10 days. इवन वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह भी अलाउड नहीं है सेल करना, या सिर्फ मेडिकल शॉप्स ओपन है. Question number 3 में 2a plus 3z is given 140. Then the total number of nucleons present in one atom of Y. चलो, total number of nucleons मतलब तुम्हें मास नंबर बताना है इनडायरेक्ट. अच्छा, इसका राउट है अर्निता. कैन यू हियर मी? अर्निता का राउट ना किसका? Yes, Z, number of protons, number of neutrons, number of electrons, all are same. तो हम बोल सकते हैं Z should be mass number by 2. क्या हम 3Z को ऐसा लिख सकते हैं 2A plus 3Z which is mass number by 2? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन सेम है. यदि प्रोटॉन्स है उतने ही न्यूट्रॉन्स है, तो मास नंबर भी डबल ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. Is that okay? So number of protons which is atomic number can be written as mass number by 2. अब A के लिए सॉल्व कर लेना, वही तुमसे पूछा है. हो जाएगा भी ये. yes, sir. 7 equal to 280. 280 by 7 is 40. Question number 4. Which of the following are isobar? Isobar means same mass number. So atom और न्यूक्लियन से मास नंबर चाहिए, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन सेम चाहिए. फर्स्ट में 35, सेकंड 40, थर्ड 35, फोर्थ 40. सो आंसर होगा इसका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन से दे रखे ना मैं हर जगह, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3. फोर्थ ऑप्शन 2 and 4, जो ऑप्शन ही नहीं दिया है हमें कहीं भी. 1 and 3 are isobar, 2 and 4 are isobar. So 1 and 3 is given in the fourth option. 1 and 3 have same mass number, isobar. Mass number is what? Protons plus neutrons. Is that okay, Anita? Yes, sir. Question number 7. Which of the following is isoelectronic with N2O? Answer is 3. Answer is 3. 7. इसका राउट था श्वेता गौली. Isoelectronic, either same number of electrons or valence electrons are same. So N2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 plus 7 plus 8, 22 इलेक्ट्रॉन्स. CO2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 plus 8 plus 8, 22 इलेक्ट्रॉन्स. Is that okay? Yes, sir. Then after question number 7, question number 9. Sulfate ion is isoelectronic with.
सल्फेट आयन, (16 plus 8 into 4 plus 2), 50 electrons. Answer is phosphate, third option. Sulfate has 50 electrons, 16 from the sulfur, 8 into 4 from the oxygen, extra 2 negative charge, 2 electrons. Phosphate 15 from phosphorus, 8 into 4 from oxygen, extra 3 electrons. Is that okay? Question number 9. किसका डाउट था 9? Kunjal, Mantri, is that okay? Yes, sir. इसके बाद क्वेश्चन है, हो गए सारे। प्रसन्ना, कोई क्वेश्चन तुम्हारा रह गया है क्या? Yes, sir. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 रह गया है। Which of the following are isoelectronic? Same number of electrons. CH3 plus, सब में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, कार्बन 6, हाइड्रोजन 3, 6 plus 3 9 में से 1 प्लस आ गया तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। H2O प्लस, इसमें तो 9 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया में भी आएंगे, 6 plus 3। आंसर 2 3 4, मतलब फोर्थ ऑप्शन। C. CH3 minus, carbon atomic number 6, 6 electrons. Hydrogen atomic number 1, 1 into 3, 3 hydrogen, 3 electrons. 1 extra negative charge plus 10 electrons. Nitrogen 7, hydrogen 3, 10 electrons. Hydrogen 3, oxygen 8, plus charge है तो एक माइनस कर दो, माइनस चार्ज था तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। क्लियर है अभी प्रसन्ना? Yes, sir. Okay, question number 10 from Anjali. Complete the following table. कोई भी एक बताऊंगा, मैं मुझे बता दो अंजलि कौन सा बताना है। 5 केसेस हैं। Which case need to be discussed? Sir, third one. हाँ बोलो। Third one. थर्ड वन, ब्रोमीन। थर्ड में करता हूँ और उसके बाद तुम ट्राई भी करना फिर सारे। स्टिल इफ यू डू नॉट गेट द आंसर, मुझे उसका पिक्चर व्हाट्सएप पे सेंड करना, स्क्रीनशॉट लेकर मैं भेज दूंगा आंसर। Okay, sir. Bromine 35 80. This question is based on basic definition of atomic number and mass number. That's it. हमें वो पता होना चाहिए कि atomic number mass number कैसे डिफाइन किया गया है। तो mass number 80 दे रखा है हमें, फर्स्ट इज ओके। एटॉमिक नंबर 35 वो भी हमें दे रखा है वैसे तो क्वेश्चन में। सेकंड कॉलम में 35 एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखा जाता है, मास नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। Number of protons and number of electrons are basically definition for the atomic number. Once you get the atomic number of protons and number of electrons will be 35 and 35. अब न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? ये होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स 35 और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 80 minus 35, that is 45. ये होता है Z which is P, और न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी यही होगा, न्यूट्रल है तो ये होता है P plus N which is मास नंबर। क्या इतना क्लियर है अभी अंजलि? Yes, sir. इसमें बचे हुए केसेस ट्राई करना, नहीं आएंगे तो पूछ लेना। Yes, sir. Thank you, sir. Okay, now we'll move to the second DPP. पहले मैं लिख देता हूँ फिर टाइप करना तुम। DPP2 doubts. Type in chat box fast.
अगेन कुछ होमवर्क दिए 10-20 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, 20 में से डजंट मैटर तुमसे 5 क्वेश्चन बन रहे, 2 बन रहे, 10 बन रहे, 15 बन रहे, बट अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। क्लास में डिस्कशन के पहले भी तुमने एक बार अटेम्प्ट किया होगा, 2 बार ट्राई किया होगा, नहीं करने के बाद तो डेफिनेटली यू विल गेट दैट क्वेश्चन एप्रोप्रिएटली हियर, तुम्हें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या गलत तुम कर रहे हो। तो हमेशा अटेम्प्ट करना बहुत मैटर करता है और टाइम टू टाइम तुमसे होमवर्क भी सबमिट करवा लिया जाएगा। मैं प्लानिंग हालांकि कर रहा हूँ एक गूगल क्लासरूम क्रिएट करने का स्पेशली फॉर द होमवर्क सबमिशन। उस पर डेडलाइन भी होती है एग्जैक्टली, मुझे किसी भी दिन पता लगेगा 1 साल बाद भी कि तुमने पूरे साल में कौन सा होमवर्क सबमिट किया था, नहीं किया था, क्या हुआ। तुम्हें जस्ट क्वेश्चन यहाँ से दिए जाएंगे, उससे सॉल्व करना है नोटबुक में, होमवर्क नोटबुक में, उसका पिक्चर क्लिक करके अपलोड करना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वैसे तो तुमने मेरा ही होमवर्क बना दिया है, 10 क्वेश्चन तुम्हें दिए थे, इसमें 7 क्वेश्चन तुम मुझसे पूछ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। The diameter of the 2 different nuclei are in the ratio this. Okay. क्या हमने रदरफोर्ड मॉडल कर लिया है कंप्लीट? रदरफोर्ड मॉडल हुआ या नहीं हुआ है? Yes, sir. Do we have seen this formula R equal to R naught mass number power 1/3? क्या फॉर्मूला देखा है हमने? Yes, sir. चलो, so if the diameter of the 2 different nuclei are in this ratio, हमें diameter मतलब रेडियस का रेशियो दे रखा है R1 by R2 mass number 1 upon mass number 2 power 1/3, R naught constant that will cancel out, ये दे रखा है 1/2, समझना जब भी हमें कुछ रेशो पूछा है फॉर्मूला लिखा R1 अपॉन R2, R नॉट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा रेशो लेने पर, A1 अपॉन A2 आ गया पावर 1/3। इफ यू क्यूब बोथ द साइड, हम पावर में 3 रख देते हैं दोनों तरफ, 1/2 पावर 3, A1 अपॉन A2 ऑलरेडी 1/3 था और पावर में 3 आ गया, तो कैंसिल हो जाएगा। हमें यही तो पूछा गया है मास नंबर का रेशियो, so 1/2 cube 1/8. Do we have any option which is 1:8? कोई ऑप्शन है ऐसा हमारे पास? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है जिसका भी डाउट था? Yes, sir. वैष्णवी का था, श्रेया का था, सायन का था, okay. Again, question number 3 is also based on the same formula. R equal to R naught A to the power 1/3. Mass number power 1/3. R as it is, R naught is given in the question. Mass number determine करो. 3.6 upon 1.23. Mass number power 1/3. Now if you cube both the side, take power 3 both the side. 3 to the power 3. यहाँ पे 3/3 cancel हो गया. 27. हमें पूछा A/9. So A upon 9 is 27/9 is 3. Third option. Clear? Anita, Gayatri, Shweta, Shreya. Yes, sir. Yes, sir. Question number 6. ये आज कवर हुआ है 6, जिसका भी डाउट है जल्दी से आंसर बता दो। Which has maximum frequency? Cosmic rays. Cosmic rays. Cosmic rays. ठीक है, ये आज हुआ है 6, अब तुम कर पाओगे 7।
Okay, 7th question. अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है one information is given, there is wavelength, another information is given which is frequency. Frequency equal to velocity upon wavelength. This is not electromagnetic radiation. तो हम C नहीं ले सकते यहाँ पे, 3 into 10 to the power 8 नहीं ले सकते. Here velocity निकालो, सबसे पहले wavelength तो इसको multiply करके 25 meter per second. Wave velocity is 25 meter per second. So how much distance will it travel in 40 seconds? So distance into time, that will give, sorry, distance होगा velocity into time. क्या ये फॉर्मूला पढ़ा है तुमने पहले? distance equal to velocity into time. ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है पहले कभी? Yes. Yes, sir. I am clearing क्वेश्चन अभी. Yes, sir. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8. Eighth question. Maximum wavelength. Wavelength होता है c by nu. Minimum frequency. If you take minimum value of nu, then wavelength will be maximum. Inverse relation. तो जो भी minimum wavelength दे रखा है उसका वैल्यू रखो, कैलकुलेशन कर लोगे बाकी. हो जाएगा 8th क्वेश्चन. जिसका भी डाउट था अर्जुन. यस सर. इसके बाद है 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन सर हेलो सर. हाँ सर 7th क्वेश्चन मैंने अलग मेथड से किए है पर सेम आंसर है तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, बट दिस इज द बेस्ट अप्रोच. मे बी पॉसिबल तुमने कुछ लेंदी अप्रोच या गलत अप्रोच यूज किया हो, बट ये बेस्ट अप्रोच है करने. नहीं मैंने टाइम पीरियड से निकाला है सर, मतलब v इक्वल्स टू सॉरी न्यू इक्वल्स टू 1/t से. और फिर टाइम पीरियड निकालने के बाद सर फिर टाइम पीरियड निकाला तो 2.5 मीटर टाइम पीरियड 0.1 सेकेंड आता है. 0.1 सेकेंड में 2.5 मीटर कवर करता है तो 425 हो जाएगा. वो 25 इंटू 400 तो 100 इंटू 40 इंटू 10,000 हो जाएगा. तूने कहीं ना कहीं वेवलेंथ का यूज किया, तूने न्यू का यूज किया, तूने टाइम पीरियड एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकाली जिसे फॉर्मूले में फिट किया. बाय चांस वो एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन में थी, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो सारा आंसर गलत. मैंने बिना टाइम पीरियड को इन्वॉल्व किए डायरेक्ट जो बेसिक सा फॉर्मूला था उसका यूज कर दिया. वो गलत नहीं है, वो वे ऑफ थिंकिंग हमें देखना है बस. ठीक है. यस सर. 10th, electromagnetic waves consist. Third is correct. 10th का आज किया है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है. वेवलेंथ अलग, फ्रीक्वेंसी अलग. 10th is clear. Arjun. Yes sir. 5th question. The frequency of violet radiation is this. Find the value of wave number. 5th question किसका डाउट था? अंजलि. अंजलि मैंने आज एक ऐसा क्वेश्चन किया है, फ्रीक्वेंसी दिया था 330 साइकिल पर सेकंड और वेव नंबर निकाला था. क्वेश्चन किया है हमने एग्जैक्टली. तो वेव नंबर फ्रीक्वेंसी दिया था तब नहीं निकाला था कुछ और. चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ फिर भी. वेव नंबर इज 1 by lambda. न्यू इज c by lambda. हमें चाहिए 1 by lambda. एक काम करो, c को डिवाइड कर दो.
So nu upon c, c divide k is equal to 1 by lambda. Wave number can also be replaced by nu by c. Frequency is given, c हमें पता है, solve कर लिया. Clear अंजलि? Sir, will you please tell fifth one again? नहीं आवाज आई, फिर से बोलो. Sir, will you please tell fifth one again? Okay. बताता हूँ मैं. Frequency 1 by lambda. Sorry, wave number 1 by lambda that we need to find out. We have this formula, frequency c by lambda. हमने इस c को यहाँ पे डिवाइड किया. So nu upon c बचा 1 upon lambda. So 1 upon lambda nu by c आ गए. Wave number is also 1 by lambda. So this 1 by lambda can be replaced by nu upon c. Now frequency is given in the question और c तो हमें पता ही है कितना होता है. दोनों को ऐसा यूनिट में रखा और सॉल्व कर लिया. अभी ठीक है? Yes, sir. Thank you, sir. चलो चले हम आगे. क्या मेरी राइटिंग जो लिखा हुआ है समझ में आ रहा है ना सभी को? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ठीक. किसी को कोई वर्ड ना समझ में आए तो बता देना. मैं मैक्स इतना कर सकता हूँ, बड़ा लिख सकता हूँ, थोड़ा डिस्टेंस पे लिख सकता हूँ, बट जो मेरी राइटिंग है उसे तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ बहुत ज्यादा.
Sir, can you please just take the last point? Total energy absorbed or emitted is whole number multiple of energy of a quanta. Total energy absorbed or emitted is whole number multiple of energy of a quanta. चलो होप कॉपी कर लिया होगा. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट. Planck's quantum theory. Energy is always absorbed or emitted in the form of small packets or bundle in discontinuous form. See, अभी तक हमें ये पता था electromagnetic radiation which have certain energy, they are the continuous form of energy. एक हमारे पास बॉडी है, वो कुछ वेव के फॉर्म में इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है एंड वेव इज कंटिन्यूअस. हम कभी ये नहीं बोलेंगे वन वेव, टू वेव, थ्री वेव. इट इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी. बट when we take a body and we count, we calculate the energy, amount of energy absorbed or emitted, तो हमने ये ऑब्जर्व किया it is not in the continuous form. Not in continuous form means what? हमने ये फील किया, या तो let's say just for example वो एनर्जी अब्सॉर्ब करा था 0.1 यूनिट, 0.1 के बाद 0.2 यूनिट, 0.3 यूनिट, यहाँ पर 0.11, 0.12, इसके बीच में जो भी वैल्यूज आता है 0.10 से 0.20 के बीच वो मिसिंग था. तो 0.1 के बाद सीधा 0.2 यूनिट एब्सॉर्ब कर रहा है. सो एनर्जी इज ऑलवेज एब्सॉर्ब्ड इन डिसकंटीन्यूअस फॉर्म, या तो 0.1 या 0.2 या 0.3, या तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे होऊंगा, either it will be on first floor, second floor. I cannot stay somewhere in between second and third floor. मैं दो फ्लोर के बीच में नहीं रह सकता हूँ. सो स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ डिसकंटीन्यूअस फॉर्म में. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड, इज ऑलवेज डिसकंटीन्यूअस. एक के बाद 2 स्टूडेंट होंगे, 2 के बाद 3 होंगे, 3 के बाद 4 होंगे. वी कांट हैव 3.5 स्टूडेंट. समझ में आ रहा है क्या मतलब है इसका? यस सर. सो एनर्जी जब भी एब्सॉर्ब होगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, 1 पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट. सो या तो पूरा पैकेट एब्सॉर्ब होगा, पूरा पैकेट एब्सॉर्ब नहीं होगा. एंड दिस स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नॉट ब्रेकेबल, व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड, हम उसे ब्रेक नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, इसे कहा जाता है क्वांटम और फोटोन. The smallest packet of energy is not breakable. उसे ब्रेक नहीं किया जा सकता. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बॉडी ने 2.5 क्वांटा एब्सॉर्ब किए, 2 कंप्लीट और 1 हाफ. या तो वो ये करेगा एब्सॉर्ब थर्ड या नहीं करेगा, या तो 2 होंगे या 3 होंगे. एनर्जी ऑफ अ क्वांटा डिपेंड्स ऑन अ वेवलेंथ ऑफ और फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग रेडिएशन. अब ये जो एक क्वांटा का एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? उसके वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी पर. एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है h. अब क्वेश्चन आता है h का क्या वैल्यू है, वो भी देखते हैं. इक्वल टू h न्यू, न्यू को लिखा c बाय लैम्डा. क्या ये फॉर्मूला सभी को क्लियर है? सर सेकंड पॉइंट रिपीट करो ना. कर दो. ये फॉर्मूला क्लियर है क्या सभी को? यस सर. यस. मैं तेरे फोर्थ पे आता हूँ, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब एक साथ बताता हूँ. टोटल एनर्जी एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड इज ऑलवेज होल नंबर मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ अ क्वांटा. एक क्वांटा का जितना भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस, either energy of 1, 2, 3, 4. It cannot be 5.5 times of quantum, क्योंकि वो ब्रेक तो कर ही नहीं सकते.
अब देखो मैं वापस से पूरा एक बताता हूँ। ये एक बॉडी, इस बॉडी पे रेडिएशन फॉल हो रहा है एंड इट इज अब्सॉर्बिंग सर्टेन एनर्जी। दिस एनर्जी एब्सॉर्ब बाय दिस बॉडी इज इन डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। ऐसा नहीं है कि हर यूनिट 1, 1.1, 1.2, 1.3 सब कुछ एब्सॉर्ब करेगा। 1 के बाद सीधा 2 के बाद सीधा 3, ऐसा कुछ एब्सॉर्ब कर रहा है। डिसकंटिन्यूअस, क्लियर। अब डिसकंटिन्यूअस है, वेव इज अ कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उससे तो हम इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे वेव नेचर से। सो रेडिएशन का एक और नेचर आया, ड्यूअल नेचर आया, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। So energy is absorbed or emitted in the form of particle. This particle is called photon or quanta. So discontinuous form में absorb हो रहा था, experimentally observe किया, clear। और small packets और bundles के form में हो रहा है, जिसे हम quanta, quantum में photon कहते हैं, और इसे break नहीं किया जा सकता। सबसे छोटा part है एनर्जी का। जैसे हम इलेक्ट्रॉन को ब्रेक नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नहीं ब्रेक कर सकते, जिसका फोटोन है, इसके एनर्जी को ब्रेक नहीं कर सकते। उसके बाद ये लिखा हुआ है एक क्वांटा का एनर्जी कितना है, h nu। h इज कांस्टेंट, उसका वैल्यू भी देखते हैं, और hc बाय लैम्डा। टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी होगा total energy होगा 1 quanta energy is h nu. Now any body can absorb n number of quanta, n h nu, n h c by lambda, where n is whole number 1 2 3 4 5 1000 1001 1002, it cannot be 1000.5, clear। तो सारे 1 2 3 4 मैंने एक्सप्लेन किए हैं, चेक करो। स्टिल आपको कोई डाउट हो तो फिर से पूछो। Is there any doubt? No doubt, sir. चलो, मुझे नेक्स्ट टाइम याद दिलाना, हमें इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस का आज टाइम नहीं है, टाइम हो गया है। मैं नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा और आगे बढ़ूंगा। क्या? Okay, sir. ओके, आई एम एंडिंग द सेशन टुडे। होमवर्क मैं नेक्स्ट टाइम ही दूंगा फिर। हाँ, एच का वैल्यू लिख लेते हैं। (6.626 into 10 to the power minus 34 in SI unit. जूल्स पर सेकंड है क्या सर? जूल इंटू सेकंड। क्यों है जूल इंटू सेकंड? ओके सर। एनर्जी जूल, फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी 1/सेकंड, सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया, जूल इंटू सेकंड। तो इंटू मतलब ऐसा भी तो जूल से, ठीक है। Yes, sir. Okay, I'm ending the session now. Bye, sir. Thank you, sir.